रामायण भाग 2 अयोध्या के महाराज। ब्रह्मा की भविष्यवाणी के अनुसार वाल्मीकि ने राम की कहानी की रचना शुरू की। ये कहानी एक सुंदर कविता के रूप में थी और इसमें हर भाव के रंग थे। जैसे ही उन्होंने ये भव्य काम पूरा किया, वाल्मीकि ने सोचा, कोई इतना कुशल है जो इस अद्भुत कहानी को पूरी दुनिया में सुना सके। ये सोचते सोचते उनका ध्यान उनके आश्रम में रहने वाले 2 युवकों लव और कुश पर गया। वे समझदार थे और कविता को सुंदरता से सुनाने की क्षमता रखते थे। वे सीता के पुत्र थे। वाल्मीकि को सीता तब मिली थी जब लव और कुश का जन्म होने वाला था। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण पढ़ाना शुरू किया। लव और कुश को इस महाकाव्य का एक एक शब्द याद हो गया। उन्होंने रामायण को उत्साह से सुनाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र होने लगे। वे लोकप्रिय हो गए। एक दिन जब वे रामायण सुना रहे थे, स्वयं राम ने उन्हें देखा। राम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दोनों युवकों को अपने महल में आमंत्रित किया। इन दोनों युवकों में देवताओं जैसा तेज है। ये साधारण हैं, लेकिन राजाओं जैसे दिखते हैं। गाओ बच्चों। इस प्रकार राम की सभा में लव और कुश ने रामायण सुनानी शुरू की। अयोध्या के शासक दशरथ न्यायप्रिय और बहादुर माने जाते थे। अपने महल की खिड़की से उन्होंने सरयू नदी के तट पर स्थित अपनी सुंदर राजधानी कोसल को देखा। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा संतुष्ट थी। फिर भी वे दुखी थे। क्या मेरे महान पूर्वजों का प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा? यदि मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक बलिदान का आयोजन करूं, तो निश्चित ही वो मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। उन्होंने अपने सलाहकार और सारथी सुमंत्र को बुलाया। पुजारियों और ऋषियों को बुलाओ। मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला हूँ। महाराज, क्यों ना हम ऋषि ऋष्यशृंग से इस यज्ञ को करने का आग्रह करें। बहुत समय पहले की बात है, जब अंगराज्य अकाल से जूझ रहा था, तब उन्होंने ही देवताओं को प्रसन्न कर राज्य में वर्षा करवाई थी। राजा थे रोमपद, जो राजा दशरथ के मित्र थे। ऋषि ऋष्यशृंग का विवाह रोमपद की बेटी शांता से हुआ था। ये याद आते ही राजा दशरथ की आंखें चमक उठीं। निश्चित रूप से रोमपद ऋषि ऋष्यशृंग को मेरी मदद करने के लिए जरूर कहेंगे।
मैं तुरंत अंग के लिए प्रस्थान करूंगा। जंगलों और नदियों से कई दिनों तक यात्रा करते हुए राजा दशरथ और उनका दल अंग पहुंचा। राजा द्रौपद ने उनका बड़े स्नेह से स्वागत किया। राजा दशरथ ने अपने मित्र को सारी बात बताई। मेरा मन अशांत है। मेरी बाद शासन करने के लिए मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं शास्त्रानुसार अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। कृपया करके अपनी पुत्री शांता और ऋषि ऋष्यशृंग को मेरे साथ अयोध्या आने की अनुमति दे। हाँ बिल्कुल। द्रौपद ने तुरंत अनुमति दे दी। दशरथ प्रसन्न हुए और उनका हृदय आशा से भर गया। जब वे शांता और ऋषि ऋष्यशृंग के साथ कोसल लौटे, तब अयोध्या वासियों ने ढोल नगाड़े और शंख बजाकर उनका भव्य स्वागत किया।